राम 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 नारायण नारायण। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चेतेन्द्रियक्रियः उपवेश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। 12वां श्लोक। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। व्याख्या। पूर्व श्लोक में बिछाए जाने वाले आसन की विधि बताने के बाद अब भगवान 12वें और 13वें श्लोक में बैठने वाले आसन की विधि बताते हैं। तत्र आसने, जिस आसन पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्व श्लोक में वर्णित आसन के लिए यहाँ तत्र आसने पद आए हैं। उपविश्य, उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुख पूर्वक बैठ सके उस आसन से बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत चंचलता रहित हो जाते हैं। कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। आगे 16वें 17वें श्लोकों में भी संयत जीवन रखने के लिए कहा गया है। एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करे अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूँगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे चला जाएगा। क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है, यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते रहते हैं, पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उनका पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा। युञ्ज्याद योगमात्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करे। सांसारिक पदार्थ
भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख सुविधा आदि का उद्देश्य रखना अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है, जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दें तो भोग, रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएगी।